ऐसी परिस्थितियों मेरे जैसे को क्या बोलना है। और आपको भी आश्चर्य होगा कि ये ऐसा बिना मतलब कैसे हो गया, इसकी तो प्रार्थना नहीं आती। संघ में ऐसा भी चलता है क्या कि मन में प्रश्न खड़ा हुआ। लेकिन अगर कार्यक्रम किया है तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर ऐसे सामदेव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई मंदालाल जी, मैं कह सकता हूँ कि इस टीम में प्रतिनिधियों में सबसे वरिष्ठ, सबसे छोटा जरूर होगा लेकिन सबसे वरिष्ठ मेरा भाई श्रीचंद कृपलानी जी, ताराचंद जैन जी, जिला अध्यक्ष दोनों विद्वान सिंह जी, पुष्कर जी, धर्मनाथ जी, भवनलाल जी शर्मा, दिनेश जी भट्ट, डॉक्टर विजय, डॉक्टर कुंजन, रणजीत सिंह जी साहब, फूल सिंह जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों, समाज जीवन में काम करने वाले मेरे प्रिय बंधुओं, माताओं, युवा साथियों, दीनदयाल जी के जब जीवन की काफी चर्चा है, काफी उदाहरण आपके सामने आए। एक विचित्र प्रकार का प्राणी था और जैसा कि बताया संघ के प्रचारक के नाते प्रारंभ में जब कल्पना आई कि हमें कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग खड़े करने चाहिए। अब उस काल में संघ तो 25 साल से 1925 से शुरू हो गया था, लेकिन संघ में ऐसा कोई व्यक्तित्व हमें नेता के नाते नहीं मिला। तो कैसे खड़ा किया जाए, तो सबका ध्यान उस समय की टीम का कि दीनदयाल जी को एक काम दिया जाए। और जब दीनदयाल जी को काम दिया गया तो दीनदयाल जी ने कहा कि न उस काम से मेरा कोई रिश्ता है, न मेरा स्वभाव है, न मेरी कैसी कोई रहन सहन है, आप मुझे आप किस हैसियत से भेज रहे हैं। तो उस टीम ने, उस समय की टीम ने उनको कहा कि ये सब नहीं होने की वजह से हम तुम्हारे लिए एक काम निर्णय करें कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे कार्यकर्ता खड़े हो। तो ढूंढा गया। उन्हीं दिनों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्र की सरकार को त्याग करके फ्री हुए थे। सबका ध्यान गया कि डॉक्टर साहब की भी लड़ाई काफी बंगाल में हुई, कलकत्ता में हुई, डॉक्टर साहब का थोड़ा परिचय भी था। तो उनसे उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आया है जिसने कूट करके राष्ट्रवाद भरा है, चाहे वो संघ के संपर्क में नहीं आए, लेकिन व्यक्ति ऐसा है जैसा हम चाहते हैं। तो पहले दिन ही हमने बाहर से व्यक्ति को ला करके हमारा नेता बनाया। और जब दीनदयाल जी उन दोनों ने काम शुरू किया तो कुछ महीनों के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी परम पूज्य गुरु जी के पास जाके कहा कि अगर दीनदयाल जैसे मेरे पास और 2-4 आदमी हो तो मैं साल भर में भारतीय जनसंघ को पूरे हिंदुस्तान में खड़ा कर सकता हूं। अब आज के युग का युवा ये कल्पना करे कि ऐसा उन्होंने क्या किया हो। तो दीनदयाल जी के जीवन की जो सरलता थी मुझे याद है। एक बार जब अनचाहा काम किसको दिया जाता है, अनचाहा कोई विषय बताया जाता है, तो उसको लगता है कि मुझे कुछ जान करके दिया हो और थोड़ा समझना से एकाग्रचित होकर बल में करके उस काम को पूरा करने की शक्ति रखता है और इसीलिए उस काम को चलाया। मैंने तो स्वयं तो दीनदयाल जी के दर्शन नहीं किए क्योंकि मैं तो संसद भी बचपन का नहीं हूँ। मैं तो ग्रेजुएट करते करते संसद बना हूँ और अच्छा घुसवार था, इसलिए संसद बनाना चाहिए। वो भी सदा और आगे निकलता, पता नहीं बनता या नहीं बनता। लेकिन जो भी है, दीनदयाल जी अपने पॉलिटिक वर्क में अच्छा इन्होंने लिखा है। मैं सबसे पहले तो दीनदयाल जी के बारे में, मेरे भाई विजय ने जो PhD की, मैं इसको शादी और दूंगा कि जिसने बड़ी मेहनत करके और जो उन्होंने दुनिया भर में जैसा बताया गया, देश भर के लोगों से संपर्क करके जो दीनदयाल जी के काल के थे, या दीनदयाल जी के लिए अध्ययन किया है, या दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को समझा है, ऐसे लोगों से घूम करके सब कुछ अव्यवस्था होने के बाद भी इन्होंने जो संकलन किया है,
एक बार पुनः मैं आप सबकी ओर से कहूंगा कि चीज को बहुत जोरदार तालियां बजाकर प्रारंभ में जब संकेत करा तो मुझे हमारे उस समय के वरिष्ठ प्राचार्य माननीय ब्रह्मदेव आदरणीय दीनदयाल जी का एक जो संघ शिक्षा वर्ग में प्रोफेसर कहते थे वो बताया थे कि संगठन कैसे खड़ा किया जा सकता। अब बहुत सरल है और सब जानते हैं, मेवाड़ वाले तो ज्यादा जानते होंगे। मेवाड़ में चने ज्यादा भी खाए जाते हैं और कहते थे कि मेवाड़ में चने की दाल इसलिए खाते हैं कि पहाड़ में चढ़ना उतरना पड़ता है और इसलिए इनके घुटने भी मजबूत रहते हैं। तो दीनदयाल जी चने को लेकर के उदाहरण देते थे संशयों के बीच में छोटे छोटे संकट कि चना खाना भी होगा संगठन की एक रचना उसके भी छाट करने लगा। तो उसमें क्या होता था कि जैसे वहां तक चना अपने सामने आप खा के रखे तो आपका सबका मन होगा पहले अच्छा चना अपन खाएंगे, धीरे धीरे उससे थोड़ा कम वाला खाएंगे और आखिर में ये स्थिति आएगी कि आपको पता है वो दांत तोड़ेगा तो भी आप कुछ खा जाएंगे। तो दीनदयाल जी ने साइंस को एकदम नीचे तक उतारा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कार्यकर्ता को सबसे पहले लोग संपर्क करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, दोस्ती करने के बाद उसको लोग संग्रह करना चाहिए। क्या हमारे माध्यम से वो दूर आ सकते हैं क्या, हमारे कहने से भी जा सकते हैं क्या, वो हम कहेंगे इकट्ठे हो सकते हैं क्या। एक साइंस के लिए कितनी सरल साइंस नए लोगों को समझाने की दीनदयाल जी ने दी। और उसके बाद वो कहते थे लोक संस्कार भी करना चाहिए। लोक संस्कार का मतलब वो आ गया हम कहेगा जा रहा है जब बुला रहे हैं हमारी बात सुन रहा है, लेकिन क्या वो हमारी बात को, हमारे विषय को, हमारे विचारों को दूसरी जगह जाकर भी बोल सकता है। इसलिए ऐसे संस्कार में उनको दे ताकि वो दूसरी जगह जाए। और अंतिम जो उन्होंने सूत्र बताया, अंतिम ये सूत्र बताया लोक नियोजन, जो आजकल के एक में थोड़ा कठिन हो गया है। आजकल तो होता है कि जिसको तो मिल गया वो सोचता नहीं जिंदगी में चलता रहो, दूसरा कोई मेरे आस पास नहीं पड़ते। लेकिन अच्छा संगठन करता वो होगा कि जो कार्यकर्ता बनेगा मिला उसको संस्कारित किया तो कोई भी अगर उसको दायित्व दिया जाए, कहीं ना कहीं काम पर लगाया जाए, तो दीनदयाल जी ने इस प्रकार के काम को खड़ा किया। ये जो प्रणाली थी इन्होंने की, हम सबको ये पता है किस प्रकार से, और आज जिस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है वो दीनदयाल जी जैसे हजारों हजारों लाखों को कार्यकर्ताओं से घेरा करने के लिए संगठन बना है। आज तो अभी एरिया के मोदी और नरेंद्र मोदी की जब बना, लेकिन उसने किसी जिन्होंने बीज बोया है, जिन्होंने परिश्रम किया, जिन्होंने साधन किया, जिन्होंने लोगों की मानसिकता बताई, मैं धन्य उन लोगों को मानूंगा कि जिन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़े करने जैसे आप जैसे हजारों हजारों कार्यकर्ताओं को देश में खड़ा किया। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोग एक बार, मैं चाहूँगा, देखिए मैं भाई विजय को भी कहूँगा, डॉक्टर कुंदन को भी कहूँगा कि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि पुस्तकें साहित्य बहुत आगे दी है। आजकल IT का युग है। मेरा ऐसा मानना है कि हमको कुछ आजकल ग्रुप बनते हैं, एक फॉलोअर बनते हैं, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। मैं कहूँगा मेरे भाई विजय, डॉक्टर विजय अपने डॉक्टर हो गए, डॉक्टर विजय कि कुछ ऐसे पॉइंट्स उसमें से निकाले और वो पॉइंट्स अपने ग्रुप में डाले तो नया विद्यार्थी कैसे उससे पिकअप करे उस बात को। दीनदयाल जी ने कहा क्या किया, दीनदयाल जी ने कब क्या कहा, दीनदयाल जी ने किसको क्या कहा, अगर ये छोटे छोटे बातें अगर बताएंगे क्योंकि वास्तव में पुस्तक है, पढ़ने का थोड़ा अभ्यास कम हो रहा है। पुस्तक लिखी, संग्रह हुआ बहुत अच्छा, उससे पहले भी बहुत संग्रह हुआ, दीनदयाल जी के मांगने का पूरा साहित्य निकला, सब कुछ निकला। लेकिन जिस प्रकार से दीनदयाल जी का नाम आज के युवा में जाना चाहिए, वो युवा में जाने के लिए मेरी ऐसी अपील है, ऐसे दोनों विद्वानों को, बाकी सबको भी, कि अपने अपने ग्रुप में दीनदयाल जी के शुक्र के रूप में थोड़ा थोड़ा डालें। बहुत जल्दी वायरल होगा, बहुत जल्दी। अभी ये आपने किताब पुस्तक एक उदाहरण दिया, मैं क्या मुझे बोला होगा मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन इसमें जिद पकड़नी तो तुरंत मुझे कहा कि घर आने वाला, तो मैंने बात की जिद मान में चला गया। तो आश्चर्य मैंने इसको फेसबुक पर डाला, तो वो फेसबुक इतनी जगह उसका फॉलो करेंगे शायद हमारा कल्पना नहीं कर सकते कौन पुस्तक करेंगे कौन या कोई नहीं। लेकिन एक इतना बड़ा महामहिम भाषण चला गया कार्यकर्ता के कहने से। मेरा ऐसा एक निवेदन है कि हम सब लोग दीनदयाल जी की प्रति को, दीनदयाल जी की प्रति को हम कुछ टुकड़ों में बिंदु टाइप बनाए और उन बिंदु के माध्यम से अपने सोशल ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने एक्स ग्रुप में उनमें डालना शुरू करें तो तुरंत जवाब पिकअप करेगा। मैंने कई बार जैसे उदाहरण देखे, मैं अभी 10-12 दिन पहले कलकत्ता गया, कलकत्ता हम सबने नाम सुना है,
सदैव गोविंद जी महाराज को हम सब जानते हैं, जो रामचंद्र मोदी के कोषाध्यक्ष थे। कलकत्ता में लगभग 150 साल पुराना एक बड़ा बाजार पुस्तकालय संस्था है। वो पुस्तकालय हर साल एक वरिष्ठ व्यक्ति को डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार देती है, उसका सम्मान करती है।